कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र उदासपन से ठाकुर विला के लिए निकल जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। ठाकुर विला के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूरा ठाकुर विला आग की लपटों से घिरा हुआ था और अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। रुद्र विला की हालत देखता है तो डर जाता है। उसे याद आता है कि अंदर तो सभी लोग होंगे, उसकी सीवी होगी, उसकी माँ होगी। ये सब याद आते ही रुद्र डर और घबराहट से जोर जोर से माँ माँ करके चिल्लाने लगता है और उस घर के पास जाने लगता है। पर इससे पहले कि रुद्र उस घर के पास जाता, तुरंत ही एक हाथ उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। रुद्र जब पीछे पलट कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वीर जी होते हैं, जो अपनी नम आंखों से रुद्र को वहां जाने के लिए रोक रहे थे। रुद्र रोते हुए, मुझे जाने दीजिए डैडी, माँ अंदर है। वीर जी नम आंखों से बोले, नहीं रुद्र, वहां बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, तुम नहीं जा सकते हो। रुद्र रोते हुए बोला, डैडी माँ को बचा लो डैडी, शिवी अंदर है डैडी। वीर जी नम आंखों से रुद्र के आंसू पोंछ कर, ये सब मेरी वजह से हुआ है रुद्र, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। रुद्र वीर जी की बात सुनकर उनको हैरानी से देखने लगता है। वीर जी बोले, ना मैं उस माया की जिम्मेदारी किसी और को देता और ना ही वो उन लोगों को चकमा देकर भागती और ना ही वो यहाँ पर ये सब करती। सब मेरी गलती है। उस माया ने मेरी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद कर दी। वीर जी की बात सुनकर रुद्र उन्हें हैरानी और गुस्से से देखने लगता है। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी औरत की वजह से हुआ है। एक लड़की ने आज उसके इतने स्पेशल दिल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया। रुद्र गुस्से से वीर जी से कहता है, आपकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, आप बहुत गंदे हो डैडी, मुझे माँ चाहिए, उन्हें बचा लो डैडी, कहकर वापस घर की तरफ जाने लगता है। वीर जी जल्दी से उसे घर के पास जाने से रोकते हैं तो रुद्र छटपटाने लगता है, पर वीर जी उसे नहीं छोड़ते। पूरा ठाकुर विला जलकर राख हो जाता है और ये सब देखकर रुद्र वहीं बेहोश हो जाता है। रुद्र को जब होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है। वो देखता है वीर जी उसी के पास बैठे हुए थे। रुद्र को होश में आया देखकर वीर जी जल्दी से उसके पास आते हैं। वीर जी बोले, रुद्र रुद्र, तुम ठीक तो हो ना बेटा। रुद्र गुस्से से वीर जी का हाथ झटक देता है। आज जो कुछ हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेरी माँ मुझसे दूर हुई है सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपसे नफरत करता हूँ, कहकर वो उस रूम में चला जाता है। रुद्र की बातों का वीर जी को बहुत बुरा लगता है, पर वो क्या करते, ये सच था। आज उनकी वजह से उन्होंने अपने जिगरी यार को खो दिया था, अपनी पत्नी को खो दिया था और अब अपने ही बेटे की नफरत को झेल रहे थे। इसी तरह समय बीतने लगता है और रुद्र, जो पहले से व्यांशिका की वजह से हंसने लगा था, अब वापस से शांत हो जाता है। लेकिन अब की बार उसका गुस्सा पहले से भी ज़्यादा था। वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। वीर जी से भी उसकी बातें अब ना के बराबर ही होती थी। वीर जी ने भी इस गिल्ड में अपने स्पाई होने की नौकरी छोड़ दी थी कि उनकी वजह से उनके अपनों की जान चली गई और वह अब एक बिजनेसमैन बनकर रह गए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अपने भाई और बहन के कहने पर रुद्र के खातिर वीर जी ने दूसरी शादी दिशा जी से कर ली। शुरू में तो रुद्र दिशा जी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन दिशा जी की ममता और अपनेपन ने रुद्र को उनके करीब आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दिशा जी ने उन दोनों बाप बेटों के बीच की दूरी को कम नहीं कर पाई। उस हादसे के बाद से दोनों के बीच की वो खाई गहरी हो गई थी। वीर जी इसी बात से खुश थे कि वो ना सही लेकिन कम से कम दिशा जी का प्यार तो रुद्र को मिल ही रहा है, और इसी तरह वीर जी ने रुद्र को उसके हालातों पर छोड़ दिया। समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी और कब वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा रुद्र एक नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी शिवी जिंदा है, तो उसने अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा दिया। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो जगह जगह ढूंढ रहा है वो उसकी आंखों के सामने थी और उसी के साथ काम करती थी। यही सब सोचकर रुद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वो अभी अपने अतीत में खोया ही हुआ था कि तभी आईसीयू का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर रुद्र जल्दी से उनके पास आता है। रुद्र डॉक्टर को देखकर बोले, डॉक्टर शिवी कैसी है, वो ठीक तो है ना।
डॉक्टर बोले, डोंट वरी मिस्टर रघुवंशी, अब वो ठीक है, हमने गोली निकाल दी है। हालांकि उनकी पीठ पर गहरी चोट आई है जिसे ठीक होने में अभी समय लगेगा, पर अब वो खतरे से बाहर है। रुद्र बोला, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर बोले, अभी तो उन्हें होश नहीं आया है, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें, आप फिर मिल लीजिएगा, कहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तारा और रोनी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहीं रुद्र अभी भी कहीं खोया हुआ था। जल्दी ही शिव्यांशिका को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तारा, जैक और रोनी शिव्यांशिका से मिलते हैं। वो अभी भी बेहोश थी तो सब उसे देखकर ही चले गए थे। वहीं रुद्र शिव्यांशिका के पास ही हॉस्पिटल में रुका हुआ था। रुद्र शिव्यांशिका के रूम में आता है तो देखता है वो अभी भी बेहोश थी। रुद्र शिव्यांशिका के बेड के पास लगी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसका एक हाथ पकड़कर उसे देखने लगता है। रुद्र शिव्यांशिका के चेहरे को ध्यान से देखता है। वो ही तीखे नैन, नक्श, गुलाबी होठ, गोरा चेहरा जो अब हल्का पीला सा पड़ गया था। फिर भी शिव्यांशिका बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रुद्र बेहोश शिव्यांशिका को देखकर, तुम आज भी नहीं बदली, आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी बचपन में लगती थी। आप जल्दी से होश में आ जाओ, अब तुम्हारे रूडी को तुम्हें अपने से दूर देखने की और हिम्मत नहीं है। कहते कहते रुद्र की आंखों से आंसू की एक बूंद शिव्यांशिका के हाथ में गिर जाती है। रुद्र भर्राए गले से, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतने साल कहाँ थी, क्यों नहीं आई तुम अपने रूडी के पास, क्या हुआ था उस दिन? सब कुछ जानना है मुझे, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास ही रख लूँगा, अपने साथ। तुम जानती हो इतने साल हो गए, इतने सालों में मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो गया हूँ। ना मुझे हंसने का मन करता है और ना ही तुम्हारी तरह शैतानियाँ करने का। पर शैतान तो तुम भी नहीं रही, तुम भी बहुत सीरियस हो गई हो। पर देखना, हम दोनों एक दूसरे को बदल देंगे। मैं वापस से अपनी वही हंसती खेलती सी भी चाहता हूँ। तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, कहकर रुद्र शिव्यांशिका के माथे पर अपने होठ रख देता है। रुद्र जब शिव्यांशिका के माथे पर किस करके उससे थोड़ा दूर होता है तो देखता है शिव्यांशिका की आंख खुली हुई थी और वो उसे ही देख रही थी। शिव्यांशिका को अपने ऊपर ऐसे देखता पाकर रुद्र हड़बड़ा जाता है। रुद्र बोला, शिव्यांशिका, तुम होश में आ गई? शिव्यांशिका रुद्र को घूरते हुए, ये आप क्या कर रहे थे मिस्टर रुद्र शिव्यांशिका को देखकर शिव्यांशिका, एक काम करो, तुम कल विराज के साथ रहो और उसकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हॉस्पिटल के रूम से बाहर शिव्यांशिका चला बोली, जाता ओके है। मिस्टर रघुवंशी। वही शिव्यांशिका शिव्यांशिका के मुंह से मिस्टर रघुवंशी सुनकर जहाँ तारा, जैक और रोनी हैरान थे, वहीं रुद्र के दिल को शिव्यांशिका के मुंह से मिस्टर रघुवंशी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और दिशा जी रुद्र बोला, रोनी, तुम पहले विराज के शेड्यूल के हिसाब से हर उस जगह पर बॉम्ब ढूंढो जहाँ कल विराज जाने वाला है। क्या कर रहे और हैं? ये काम तुम अभी ना, से इस स्टार्ट तरह कर से दो। घूमने से उसके बारे में पता चल जाएगा क्या? वीर जी बोले, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और आप सोफे पर बैठी हुई हैं। 3 दिन से वो घर नहीं आया है, अपने सामने वाले घर में भी नहीं है, पता तो चले कि कहाँ है। दिशा जी वीर के पास आकर, रिलैक्स हो जाइए आप, रुद्र को क्या 8 साल का बच्चा समझ कर बैठे हैं? वो बड़ा हो गया है और अपनी जिम्मेदारी उठाना बखूबी जानता है, पर अपना ध्यान रखना उसने आज भी नहीं सीखा, वीर जी कहते हैं। दिशा जी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है किसी बिजनेस मीटिंग में गया हो या फिर कहीं और। उसका असिस्टेंट भी तो नहीं है ना ऑफिस में, वो भी तो 3 दिन से ऑफिस नहीं गई, हो सकता है वो दोनों ही किसी मीटिंग में गए हों। वीर जी बोले, आप सही बोल रही हैं दिशा, ऐसा ही होगा, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। दिशा जी बोली, ठीक है, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने काम पर जाइए। वीर जी मुस्कुराते हुए, सच में दिशा, अगर आप नहीं होती तो हम कुछ नहीं संभाल पाते। दिशा जी बोली, इसलिए तो हम हैं वीर, चलिए नाश्ता कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुद्र डॉक्टर को लेकर शिव्यांशिका के रूम में आता है। डॉक्टर शिव्यांशिका को चेक करते हैं, फिर रुद्र को देखकर कहते हैं, डोंट वरी, ये पहले से ठीक है, हालांकि चोट गहरी है तो वो भरने में समय लगेगी। मैं कुछ दवाइयाँ और ट्यूब वगैरह लिख देता हूँ, ट्यूब आप घाव पर लगाते रहिएगा, जिससे इनके पीठ में जो गहरे निशान बन चुके हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगे। रुद्र डॉक्टर को देखकर, ओके डॉक्टर, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर बोले, नहीं, बाकी सब ठीक है, 2-3 दिन और हॉस्पिटल में हम लोग रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं।
शिव्यांशिका को देखकर डॉक्टर बोले, एंड मैम आप बहुत लकी हैं जो आपको मिस्टर रघुवंशी जैसे हस्बैंड मिले हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शिव्यांशिका डॉक्टर को क्लियर करने जाती है, लेकिन उसको बीच में रोकते हुए रुद्र कहता है, ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर, कहकर रुद्र मुस्कुराने लगता है। वहीं शिव्यांशिका रुद्र को घूरने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के रूम से चले जाते हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? रुद्र शिव्यांशिका के पास आकर, अभी तुमने मेरी बोल्डनेस देखी कहाँ है शिवी? शिव्यांशिका बोली, मैं पहले वाली शिवी नहीं हूँ मिस्टर रघुवंशी। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ मेरी शिवी इस खड़ूस शिव्यांशिका के पीछे छिपी हुई है। शिव्यांशिका घूरते हुए, मैं खड़ूस हूँ? रुद्र बोला, कोई शक है क्या? रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका अपना मुंह बना लेती है, जिसे देखकर रुद्र की हंसी छूट जाती है और रुद्र जोर से हंसने लगता है। रुद्र को ऐसे हंसते देखकर शिव्यांशिका के फेस पर मुस्कान आ जाती है। तभी शिव्यांशिका के रूम का डोर खुलता है। डोर खुलने की आवाज़ से दोनों वहां देखते हैं तो वहां पर मिस्टर अभिज्ञान सिंह, तारा, रोनी और जैक के साथ खड़े हुए थे। दोनों जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। रुद्र बोला, चीफ। अभिज्ञान बोले, मुझे तो लगा था ऑफिसर शिव्यांशिका को बहुत चोट आई है तो वो आराम कर रही होंगी, पर यहाँ तो हंसी ठिठोली चल रही है। तारा मुस्कुराते हुए बोली, और वो भी कौन कर रहा है चीफ? हमारे रुद्रबाज। रुद्र बोला, नहीं चीफ ऐसा नहीं है, वो तो मैं बस। अभिज्ञान बीच में ही बोले, रिलैक्स ऑफिसर। फिर शिव्यांशिका को देखकर बोले, हमें ऑफिसर शिव्यांशिका से कुछ बात करनी है अकेले में। अभिज्ञान की बात सुनकर रुद्र, रोनी, तारा और जैक रूम से बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अभिज्ञान शिव्यांशिका के पास आकर, अब कैसी हैं आप? शिव्यांशिका अभिज्ञान को देखती है, जिसकी आंखों में हल्की नमी थी, और कहती है, ये कौन पूछ रहा है? एक चीफ अपने ऑफिसर से पूछ रहे हैं या? अभिज्ञान मुस्कुराते हुए बोले, एक बाप अपनी बेटी से पूछ रहा है कि कैसी है वो। अभिज्ञान बोले, ये क्या हरकत है शिव्यांशिका, आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं। हमें तारा से पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं। आप समझ भी रही हैं हम कितना डर गए थे आपके लिए। आपको कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते आपकी मॉम को? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोले, ओ माय गॉड डैड, आपको देखकर कौन कहेगा कि आप वही चीफ हैं जो एकदम स्ट्रिक्ट होकर ऑफिसर ऑफिसर करते रहते हैं। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखते हैं और आपको भी रखनी चाहिए। और रही बात हमारी फ़िक्र की, तो हम एक बाप हैं और अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद हैं, और वही फ़िक्र आपको देखकर सता रहे हैं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, रिलैक्स डैड, मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत चोटें हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभिज्ञान बोले, कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि आपकी चोटें ठीक हो जाएंगी, ज़रा भी दर्द का एहसास नहीं होता आपको। आप बिल्कुल पत्थर बन गई हैं और लड़कियों वाले गुण तो आप में नज़र ही नहीं आते। शिव्यांशिका बोली, आप मॉम की बोली कब से बोलने लगे डैड? अभिज्ञान बोले, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए रुद्र को पता चल गया कि आप उनकी सीवी हैं तो कहीं उनको ये तो नहीं पता चला कि आप पहले से ही जानती थी कि वही आपके रूडी हैं? शिव्यांशिका रुद्र को याद करते हुए, नहीं डैड, उन्होंने हमारा लॉकेट देख लिया था जब हम बेहोश हो रहे थे और उसी से उन्होंने हमें पहचाना। और रही बात हमारे सच जानने की, तो उन्हें नहीं पता कि हम पहले दिन से जानते थे कि वही हमारे रूडी हैं। अभिज्ञान बोले, अब क्या सोचा है आपने? क्योंकि जहाँ तक हम रुद्र को जानते हैं, ये जानने के बाद कि आप उनकी सीवी हैं, वो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। शिव्यांशिका बोली, हमें नहीं पता, पर उनको ये समझना होगा कि हम उनकी पहले वाली सीवी नहीं रहे, अब हम शिव्यांशिका हो गए हैं। अभिज्ञान बोले, जब से मैं रुद्र को जानता हूँ, मैंने पहली बार देखा है कि वो इतना खुलकर हंसा है। शिव्यांशिका बोली, कुछ चीज़ें हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए डैड, ये सब छोड़िए, अब इस बारे में कोई बात नहीं हो तो बेहतर है। अभिज्ञान बोले, ठीक है, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर यह बताइए क्या आप घर आएंगी कि अभी भी आपको अकेले ही रहना है? आपकी मॉम आपको कब से याद कर रही हैं, आप जानती भी हैं। आप पिछले 3 साल से घर नहीं आई हैं। हम तो आपसे फिर भी मिल लेते हैं, पर आपकी मॉम, उनका क्या? शिव्यांशिका बोली, डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। अभी मैं घर नहीं आ रही हूँ प्लीज़। अभिज्ञान उठते हुए बोले, ठीक है ऑफिसर, मैं चलता हूँ, आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है,
इस 1 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप जाने, लेकिन 1 महीने बाद मुझे आप हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करेंगे। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ओके चीफ, थैंक यू। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के सिर पर हाथ फेर कर निकल जाते हैं। अभिज्ञान के जाने के बाद तारा, जैक और रॉनी रुद्र के साथ शिव्यांशिका के रूम में आते हैं और उससे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जैक और रॉनी चले जाते हैं। वहीं तारा अभी भी शिव्यांशिका के पास बैठी होती है। तारा शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? शिव्यांशिका बोली, हाँ पूछो ना, क्या बात है? तारा बोली, तुम ऐसी क्यों हो? मतलब ना तुम हंसती हो ना तुम बाकी लड़कियों की तरह रहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में खालीपन देखा है, जानना चाहती हूँ उस खालीपन की वजह। शिव्यांशिका तारा की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तारा शिव्यांशिका को मुस्कुराते हुए देखकर, नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। शिव्यांशिका बोली, ऐसी बात नहीं है तारा, हर कोई की अपनी अलग वजह होती है और इंसान खुद से नहीं बदलता, बल्कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान को बदलना पड़ता है। रही बात मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी तारा और शिव्यांशिका बात ही कर रहे थे कि इतने में एक नर्स आ जाती है जो शिव्यांशिका को दवाई देने आई थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र हेडक्वार्टर में अभिज्ञान के सामने खड़ा होता है और उन्हें अपने मिशन की सारी रिपोर्ट कर रहा था। रिपोर्ट पूरी करने के बाद अभिज्ञान खुश होते हैं। अभिज्ञान बोले, वेरी गुड ऑफिसर, अपने मिशन वाकई बहुत अच्छी तरह से संभाला है। सबसे बड़ी बात, आपने विराज चौहान की जान बचा ली। रुद्र बोला, नो चीफ, उनकी जान मैंने नहीं बल्कि ऑफिसर शिव्यांशिका ठाकुर ने बचाई है। मेरे मना करने के बाद भी ना केवल उनकी बल्कि अनाथालय के उस बच्चे की भी जान ऑफिसर शिव्यांशिका ने ही बचाई है, कहकर रुद्र मुस्कुरा देता है। अभिज्ञान रुद्र को नोटिस कर रहे थे। रुद्र आज काफ़ी बदला बदला सा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी जो शायद पहले कभी उन्होंने नहीं देखी थी। अभिज्ञान बोले, क्या बात है ऑफिसर रुद्र, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ खजाना मिल गया है क्या आपको? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं अंकल, खजाने से कहीं ज़्यादा कीमती कोई मिल गया है, कहकर शिव्यांशिका को याद करने लगता है। अभिज्ञान रुद्र के कहने का मतलब बखूबी समझ रहे थे, पर वो जानबूझकर बने हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो रुद्र को यह बताएं कि वो जानते हैं कि उसे क्या मिल चुका है। अभिज्ञान बोले, मैं कुछ समझा नहीं रुद्र, तुम क्या कहना चाहते हो? रुद्र बोला, अंकल आप जानते हैं ना मैं शिवी को कितने सालों से ढूंढ रहा था, और आप जानते हैं वो मेरे साथ ही थी, मेरे साथ काम करती थी। आप जानते हैं मेरी शिवी कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर शिव्यांशिका ठाकुर है। ओ माय गॉड, मैंने तो उसके सरनेम पर भी ध्यान नहीं दिया, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान को लगता है कि शिव्यांशिका का सच जानकर रुद्र को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वो रुद्र को आगाह करने के लिए बोलते हैं, पर रुद्र, अगर वो तुम्हारी शिवी हैं तो वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रुद्र अभिज्ञान को देखकर, मैं जानता हूँ अंकल, मेरी शिवी पहले जैसी नहीं है, वो बदल गई है, पर जब उसने मुझे कल बचाया ना तो मैं एक बात तो क्लियर हो गया हूँ कि वो मेरी अभी भी फिक्र करती है। और अंकल आप देखिएगा, बस 1 महीने में मैं अपनी शिवी को वापस ले आऊँगा। मैं ऑफिसर शिव्यांशिका को बदल दूंगा। उनकी वो मुस्कुराहट जो कहीं गायब हो गई है, जो दिखती नहीं है, वो मैं वापस ले आऊँगा। रुद्र का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अभिज्ञान बहुत खुश होते हैं। रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर, अगर तुमने ये कर दिया ना रुद्र, तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। रुद्र अभिज्ञान की बात सुनकर उन्हें नासमझी की नज़रों से देखता है तो अभिज्ञान अपनी बात बदलते हुए, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बहुत खुश होऊंगा रुद्र। अभिज्ञान अपने मन में, यदि तुमने मेरी शिव्यांशिका को बदल दिया तो आई प्रॉमिस तुम दोनों को एक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बचपन से साथ थे और आगे भी साथ रहोगे, बस यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दोनों हमेशा खुश रहो। जल्दी ही रुद्र हेडक्वार्टर से हॉस्पिटल आ जाता है तो देखता है शिव्यांशिका सो रही थी और तारा वहीं उसके पास सोफे पर बैठी हुई थी। रुद्र अपने साथ लाई कुछ बुक्स को साइड में रखता है और तारा के पास आकर बैठ जाता है। तारा रुद्र को देखकर, बॉस आप आ गए? रुद्र बोला, हाँ। फिर शिव्यांशिका को देखकर, इसने डिनर कर लिया? तारा बोली, हाँ। फिर थोड़ा रुक कर, ठीक है फिर आप बैठिए, मैं चली जाती हूँ, मुझे अपने कंपनी में कुछ थोड़ा बहुत काम है। रुद्र बोला, हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ शिवी के पास। तारा उठकर जाने लगती है।
फिर मुड़कर रुद्र के पास वापस आकर, वैसे एक बात बोलनी थी आपको। रुद्र तारा को देख कर नासमझी की स्थिति में, क्या? तारा मुस्कुराते हुए, आपकी और शिव्यांशिका की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है बॉस, कहकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं रुद्र तारा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपने शिव्यांशिका को देखने लगता है, जो इन सब से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में कहीं और खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका की नींद खुलती है तो देखती है रुद्र उसके पास बैठे बस उसे ही निहार रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं कुछ नहीं लगा है, बस ऐसे ही निहार रहा हूँ तुम्हें। शिव्यांशिका बोली, यदि आपका निहारना हो गया है तो मुझे पानी दीजिए, पानी पीना है। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसे पानी निकाल कर देता है, फिर उसे आराम से बैठाता है और पानी पिलाता है। शिव्यांशिका ग्लास साइड टेबल में रखने के लिए झुकती है तो देखती है वहाँ कुछ बुक्स पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर वो रुद्र से पूछती है, ये क्या है? रुद्र बुक्स उठाकर, अरे हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, कुछ रोमांटिक नॉवेल्स हैं, तुम्हें पसंद है ना, तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊँ। हॉस्पिटल में बोर होगी इसलिए जब मन हो तब पढ़ लेना। शिव्यांशिका बोली, मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ना बंद कर चुकी हूँ, मुझे पसंद नहीं है, अब तो आप फालतू ले आए। रुद्र बोला, ओके, तुम्हें नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मैं ले आया हूँ तो ठीक है। वैसे तुम्हें रोमांटिक नावल पसंद है, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही ले आया हूँ, कहकर वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका देखती है कि रुद्र सोफे पर ही बैठे बैठे सो गया है। वो रुद्र को ध्यान से देखती है। जब उसे लगता है कि वाकई में रुद्र गहरी नींद में है तो धीरे से बिना कोई शोर किए रुद्र की लाई हुई वो नॉवेल उठा लेती है और आराम से उसे बैठकर पढ़ने लगती है। दरअसल शिव्यांशिका ने रुद्र से झूठ बोला था कि उसे ये सब रोमांटिक नॉवेल पसंद नहीं है, पर सच तो ये था कि वो अपने खाली समय में रोमांटिक नॉवेल ही लेकर बैठ जाती थी। उसे ये सब बहुत पसंद था, पर वो नहीं चाहती थी कि रुद्र को जरा सा भी लगे कि इस शिव्यांशिका में उसकी सीवी अभी भी बाकी है और वो बिना कहे भी उसकी बात को समझ जाता है। शिव्यांशिका अपनी नॉवेल में इतना खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि रुद्र जो केवल आंख बंद करके लेटा हुआ था, शिव्यांशिका के हिलने की आहट से अपनी आंखें खोल चुका था और काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। रुद्र जब देखता है कि शिव्यांशिका अपनी नॉवेल में पूरी तरीके से खो चुकी है और उसकी तरफ अब नहीं देखेगी, तो वो खुद ही उठकर उसके पास जाता है और उसके साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। शिव्यांशिका को जब कोई अपने बहुत करीब महसूस होता है तो वो नज़र उठाकर देखती है और रुद्र को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए शैतानी के साथ, तुम्हें तो रोमांटिक नावल पसंद नहीं थी ना, कहकर शिव्यांशिका की तरफ झुकता है। शिव्यांशिका बोली, हाँ हाँ, वो मुझे तो अभी भी पसंद नहीं है, पर मैं बोर हो रही थी। एक तो मैं अपनी पीठ के बल सो भी नहीं सकती, ऊपर से मेरे पास फ़ोन भी नहीं था मेरा, तो इसलिए मैंने मजबूरन में ये नावल उठा ली थी। हाँ, यही किया मैंने, इसलिए मैं नावल पढ़ रही थी। रुद्र शिव्यांशिका के हाथ से नावल लेकर साइड टेबल पर वापस रखते हुए, पर अब बहुत पढ़ लिया, आप सो जाओ। शिव्यांशिका बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रघुवंशी, अभी तो उनकी किस्त बाकी थी। रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर उसे हैरानी से देखता है। वहीं शिव्यांशिका को अपनी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ्लो में रुद्र के सामने क्या बोल दिया। रुद्र बोला, क्या बाकी था? शिव्यांशिका बोली, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए, कहकर जल्दी से बेड पर लेटने लगती है। पर इस बात में उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसे पीठ के बल नहीं लेटना है। वो एकदम से लेटने जाती है, तभी रुद्र उसको पकड़ लेता है। रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखकर, क्या कर रही हो शिवी, डॉक्टर ने मना किया है ना पीठ के बल लेटने के लिए, अभी लग जाती तो, वैसे ही चोट गहरी है। शिव्यांशिका को रुद्र का डांटना बहुत बुरा लगता है। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों के आंसू को रुद्र से छिपाने लगती है, पर रुद्र उसके आंसू देख लेता है। ये पहली बार था जब किसी के इस तरह चिल्लाने या डांटने से शिव्यांशिका पर उसका असर हुआ था, वरना इतने सालों में कभी उसे इतना बुरा नहीं लगा। वहीं जब रुद्र शिव्यांशिका के आंसू देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रुद्र बोला, सॉरी शिवी, मैं गुस्से में था और मैंने तुम्हें डांट दिया, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। शिव्यांशिका बोली, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आप, वो आगे कह नहीं पाती। ये देखकर रुद्र जल्दी से शिव्यांशिका को अपने गले लगा लेता है और उसका सिर सहलाने लगता है।
मुझे माफ़ कर दो, मैं एकदम से डर गया था और मैंने तुम्हें डांट दिया। प्लीज़, आई एम सॉरी। रुद्र का अपनापन देखकर शिव्यांशिका, जो आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, वो रोक नहीं पाती और आखिरकार उसके आंखों के आंसू बांध को तोड़कर बाहर आ ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका को अपने से अलग करता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे देखकर कहता है, वैसे वो किस अभी भी बाकी है ना, चलो उसे हम पूरा कर लेते हैं, कहकर शिव्यांशिका की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब आता देखकर शिव्यांशिका के गाल लाल हो जाते हैं। वो एकदम से रुद्र को धक्का देकर खुद से दूर करती है और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वहीं रुद्र शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर मुस्कुरा देता है और वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आज शिव्यांशिका की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और रुद्र उसे वापस घर ले आता है। इन बीते 2 दिनों में रुद्र ने हॉस्पिटल में शिव्यांशिका को बहुत समझने की कोशिश करी। वो काफ़ी हद तक समझ भी गया कि शिव्यांशिका जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसने अपनी मासूमियत और दर्द को अपने अंदर ही दबा कर रखा है। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका को आराम करने का बोलकर अपने घर रघुवंशी विला आ जाता है। रुद्र को घर आता देख दिशा जी बहुत खुश होती हैं और उसके पास जाती हैं। दिशा जी बोली, रुद्र तुम आ गए, कहाँ चले गए थे बेटा? कितने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। रुद्र बोला, थोड़ा बिजी था मॉम और काम की वजह से गया था वीर जी आते हुए, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम्हारे पीछे कोई बैठा है जो परेशान हो रहा है। रुद्र वीर जी को देखकर, आप कब से मेरे लिए परेशान होने लगे? और वैसे भी मैं अपने काम से गया था, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं आपको अपनी हर एक डिटेल्स दूँ। वीर जी बोले, ये क्या तरीका है रुद्र अपने बाप से बात करने का? तुम में थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है? रुद्र बोला, मिस्टर रघुवंशी शायद आप भूल रहे हैं, आप केवल मेरे नाम के लिए बाप हैं, मेरे बाप बनने की काबिलियत आप में नहीं है। वीर जी गुस्से से बोले, रुद्र तमीज़ से बात करो, यही तमीज़ सीखी है तुमने? रुद्र बोला, तमीज़ सीखी है तभी यहाँ हूँ, वरना कब का यहाँ से चला जाता, कहकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं दिशा जी एक बार फिर सोच में पड़ जाती हैं कि इन बाप बेटे के रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। लंच के टाइम में जब दिशा जी रुद्र को बुलाने आती हैं तो रुद्र दिशा जी से कह देता है, मॉम आप एक टिफ़िन पैक कर दीजिएगा, मैं लंच आज अपने सामने वाले घर में करूँगा। दिशा जी बोली, क्यों, क्या हो गया बेटा? रुद्र बोला, कुछ नहीं, बस मेरी असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ अकेली है, तो उसके लिए खाना यहीं से ले जाऊँगा, हम वहीं लंच कर लेंगे और थोड़ा काम भी हो जाएगा। दिशा जी बोली, ओके बेटा। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका के लिए टिफ़िन लेकर अपने सामने वाले घर में जाता है। वो घर का डोर खोलता है तो देखता है हॉल में कोई नहीं था, तो वह टिफ़िन वही डाइनिंग टेबल पर रख कर शिव्यांशिका के रूम की तरफ चले जाता है। वो बिना नॉक किए जैसे ही डोर खोलता है तो देखता है शिव्यांशिका अपने पीठ में मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी और उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं रुद्र को देखकर शिव्यांशिका एकदम से चौंक जाती है और जल्दी से अपने आप को कवर करती है। रुद्र शिव्यांशिका पर से अपनी नज़रें हटाकर, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? रोशनी कहाँ है? शिव्यांशिका बोली, वो रोशनी के एग्ज़ाम चल रहे थे और मैंने उससे मना किया था आने के लिए। रुद्र बोला, ओके, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से उसे देखने लगती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मॉम को बोलता हूँ, वो तुम्हें आकर मरहम लगा देंगी, कहकर जाने लगता है। शिव्यांशिका रुद्र को रोकते हुए, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं मेरी मदद, कहकर वो ट्यूब को आगे बढ़ा देती है। रुद्र बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? शिव्यांशिका बोली, मैंने कहा ना, आप लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर शिव्यांशिका के पीछे जाकर बैठ जाता है। इस वक्त दोनों की धड़कनें बहुत शोर कर रही थी। एक दूसरे को अपने पास महसूस करके दोनों को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। रुद्र शिव्यांशिका की पीठ से धीरे से वो कपड़ा जो शिव्यांशिका ने रुद्र को देखकर अपनी पीठ पर डाला था वो हटाता है। अब रुद्र के सामने शिव्यांशिका की जख्मी पीठ थी। रुद्र देखता है शिव्यांशिका की पीठ बुरी तरह से जख्म से भरी हुई थी। उसके गहरे निशान और वो चोटें बहुत ज़्यादा गहरी थी। शायद ही कोई लड़की इतना गहरा घाव अपने शरीर पर सहन कर पाती, पर शिव्यांशिका बाकी लड़कियों से अलग थी।
रुद्र आराम से अपने हाथ से ट्यूब लेकर शिव्यांशिका की चोट में लगा रहा था। इस वक्त शिव्यांशिका को दर्द तो काफ़ी हो रहा होगा, पर वो रुद्र के सामने अपने दर्द को बयां नहीं कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। वहीं रुद्र देख रहा था कि शिव्यांशिका को मरहम लगाते वक्त कहीं कहीं से ब्लड भी आ रहा था, पर शिव्यांशिका ने एक आह तक भी नहीं निकाली। वो आराम से बैठकर रुद्र से अपनी चोटों पर मरहम लगवा रही थी। रुद्र बोला, तुम ऐसी क्यों हो गई हो शिवी? शिव्यांशिका बोली, क्या मतलब? रुद्र बोला, इस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, पर तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखा रही हो कि तुमने अपने मुंह से एक आह तक नहीं निकाली। शिव्यांशिका बोली, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर रघुवंशी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। रुद्र बोला, कोई दर्द नहीं हो रहा है या फिर तुम कोई दर्द मुझे दिखाना नहीं चाहती, अपने अंदर सारे दर्द को दबा कर रखना चाहती हो? शिव्यांशिका बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर रघुवंशी, मैं सचमुच ठीक हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं। रुद्र शिव्यांशिका को अपने सामने कर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, तुम जैसी अपने आप को सबके सामने दिखाती हो ना, वैसी तुम हो नहीं। और तुम किससे झूठ बोल रही हो? अपनी रूढ़ी से, जो तुम्हें बचपन से जानता है। याद है जब एक सुई की नोक भी तुम्हें चुभ जाती थी तो कैसे पूरे घर को सर पर उठा लेती थी तुम? और अब जब तुम्हारी पीठ में पूरी जख्म से भरी है तो तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। शिव्यांशिका बोली, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ फालतू बातें मत कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ क्यों नहीं बोलते? रुद्र बोला, तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दर्द को, जो दूसरों के सामने तुम बयां नहीं कर पा रही हो, वो मेरे सामने बयां करो। तुम्हारे अंदर जो मासूमियत है, जो तुम्हारा दर्द है, वो तुम मुझसे बांटो। मैं तुम्हें वापस से वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे तुम बचपन में थी। शिव्यांशिका बोली, पहले आप अपने आप को बदल लीजिए मिस्टर रघुवंशी, फिर मुझे बदलिएगा। रुद्र असमंजस से, क्या मतलब? शिव्यांशिका बोली, बीर अंकल, आप बीर अंकल से नफरत क्यों करते हैं मिस्टर रघुवंशी? क्या गलती है उनकी? रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर एकदम से गुस्से में आ जाता है। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिव्यांशिका बोली, क्यों? क्या उस हादसे में केवल आपने अपनी मॉम को खोया? मैंने कुछ नहीं खोया। क्या बीर अंकल ने कुछ नहीं खोया? रुद्र बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शिव्यांशिका बोली, मत कीजिए, पर मुझसे भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं बदलूं। आप याद रखिए, जिस दिन आपने बीर अंकल को माफ़ कर दिया ना, उस दिन आपको आपकी शिवी मिल जाएगी। अब इसे आप मेरी शर्त समझे या कुछ और? कहकर शिव्यांशिका अपने कपड़े ठीक करती है और चली जाती है। वहीं रुद्र शिव्यांशिका की बात को लेकर सोच में पड़ जाता है। रात में रघुवंशी विला में बीर जी पानी पीने के लिए उठते हैं तो देखते हैं उनके रूम में पानी नहीं है। वो पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आते हैं और किचन की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एकाएक सोफे पर बैठे रुद्र पर जाती है, जो कि किसी सोच में गुम था। बीर जी अपने पानी का जग किचन में रख कर रुद्र के पास आते हैं, जो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे बीर जी के आने की आहट नहीं सुनाई देती। वहीं रुद्र बीर जी के आने से बेखबर अपने ही सोच में गुम था। उसके दिमाग में बस शिव्यांशिका की ही बात घूम रही थी। क्या उस हादसे में केवल आपने अपनी मॉम को खोया? मैंने कुछ नहीं खोया। क्या बीर अंकल ने कुछ नहीं खोया? बीर जी देखते हैं कि जब रुद्र अपने में ही खोया है तो वो रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर, क्या सोच रहे हो रुद्र? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कोई परेशानी है क्या? रुद्र बीर जी की आवाज़ सुनकर होश में आता है और बीर जी के सवाल को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाता और पलटकर तुरंत उन्हें गले से लगा लेता है। वहीं बीर जी रुद्र के इस तरह अचानक गले लगा लेने से हैरान हो जाते हैं। उस हादसे के बाद से ये पहली बार था जब रुद्र ने बीर जी को गले लगाया था। बीर जी रुद्र को गले लगाए हुए, क्या बात है रुद्र, तुम ठीक हो ना? रुद्र भारी आवाज़ में, आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए था। सच कहा उसने, आपने भी तो मॉम को खोया था। मैंने आपको गलत समझ लिया और आपका दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। रुद्र की बात सुनकर बीर जी की आंखों में नमी आ जाती है। बीर जी रुद्र की आवाज़ में भारीपन बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे। वो समझ रहे थे कि रुद्र रो रहा है। शांत हो जाओ बेटा, पुरानी बातों को मत कुरेदो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटा, तुम तो बस अपनी माँ के जाने की वजह से परेशान थे। रुद्र बोला, नहीं डैड, आपकी कोई गलती नहीं है।
वीर जी बोले, गलती थी बेटा, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख पाया, मेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। रुद्र वीर जी से अलग होकर, नहीं डैड, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं आपको गलत समझ रहा था, मुझे समझना चाहिए था कि आपने भी अपनी वाइफ को खोया है, अपनी लाइफ पार्टनर को। मैंने इतने साल आपको उस गलती की सज़ा देता रहा जो आपने कभी की ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी डैड, इतने साल आपको परेशान करने के लिए। वीर जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं रुद्र, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नाराज़गी गलत नहीं थी। कहकर रुद्र को वापस गले से लगा लेते हैं। अभी दोनों बाप बेटे अपने में ही लगे थे कि तभी रुद्र की नज़र पीछे खड़ी दिशा जी पर जाती है, जो आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रही थी। रुद्र दिशा जी को देखकर, मॉम, दिशा जी दोनों के पास आकर, आज शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा, बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने अपने बीच के मनमुटाव को ख़त्म कर दिया। रुद्र दिशा जी के पास आकर बोला, आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको भी बहुत परेशान किया था। दिशा जी बोली, नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम कभी गलत नहीं थे रुद्र, बस हालात गलत हो गए थे बच्चा। वीर जी बोले, अच्छा चलिए बस कीजिए, अब मुझे और रोना धोना नहीं चाहिए अपने घर में, मैं पुरानी बातों को याद करके फिर से दुखी नहीं होना चाहता। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुद्र हंसते हुए, मुझे आपको कुछ और भी बताना है डैड। वीर जी बोले, क्या बेटा? रुद्र बोला, डैड, शिवी जिंदा है। वीर जी ना समझी के भाव से, क्या मतलब, कौन जिंदा है? रुद्र बोले, डैड, आपकी शिव्यांशी का शिव अंकल की बेटी जिंदा है। रुद्र की बात सुनकर वीर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हैरानी से रुद्र को देखकर, शिव्यांशिका जिंदा है, मम्मी मेरी बच्ची? रुद्र बोला, हाँ डैड, और आप जानते हैं वो कौन है? वीर जी रुद्र को देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कि रुद्र जल्दी बताओ, मेरी बच्ची कौन है? रुद्र बोला, मेरी असिस्टेंट ही शिवी है। दिशा जी, रुद्र तुम्हारी असिस्टेंट, मतलब जो तुम्हारे सामने वाले विला में रह रही है? रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ मॉम, वो ही शिवी है, अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि वो ही मेरी शिवी है। वीर जी बोले, मेरी बच्ची मेरे इतने करीब है। रुद्र को देखकर बोले, रुद्र मुझे उससे मिलना है। रुद्र बोला, ओके डैड, कल आप उससे मिल लीजिएगा। वीर जी बोले, ठीक है, मैं कल ही जाकर अपनी बच्ची से मिलूँगा। रुद्र बोला, ठीक है, पर अभी आप लोग सो जाइए, रात काफ़ी हो चुकी है। रुद्र की बात सुनकर वीर जी और दिशा जी अपने रूम में चले जाते हैं और रुद्र भी अपने रूम में आकर सो जाता है। रुद्र के दिल से एक भारी बोझ उतर गया था, जिसकी वजह थी शिव्यांशिका। वहीं सामने शिव्यांशिका के घर में शिव्यांशिका के रूम से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ कीबोर्ड पर चलती शिव्यांशिका की उंगलियों की थी। शिव्यांशिका अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि शिव्यांशिका जो भी काम कर रही थी वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। शिव्यांशिका काम करते हुए खुद से बोली, शिव्यांशिका, तुम्हें इसे ढूंढना ही होगा, ज़्यादा दिन तक ये तुमसे नहीं बच सकती। अगली सुबह शिव्यांशिका अपने रूम में सो रही थी। रात में देर से सोने की वजह से वो अभी भी नींद में थी। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। वो नीचे आती है और डोर खोलती है तो देखती है सामने वीर जी और दिशा जी के साथ रुद्र खड़ा हुआ था। वीर जी को अपने सामने इतने सालों बाद देखकर शिव्यांशिका हैरान हो जाती है। उस हादसे के बाद से उसने कभी वीर जी को नहीं देखा था। हालांकि वो काफ़ी बदल गए थे, पर अभी भी वो उन्हें पहचान सकती थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो अपने वीर अंकल को नहीं पहचानती। वहीं वीर जी शिव्यांशिका को देखकर हैरान थे। छोटी सी शिव्यांशिका जब भी उनसे मिलती थी दौड़कर उनके गले लग जाती थी। वो आज दूर खड़े होकर देख रही थी। काफ़ी बदलाव आ गया था उसमें। वो बचपना, वो शरारत, आंखों में वो प्यारी सी झलक कहीं खो सी गई थी। शिव्यांशिका सबको देखकर, आप लोग आइए ना अंदर। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब अंदर आते हैं। शिव्यांशिका बोली, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, कहकर जाने लगती है। तभी वीर जी शिव्यांशिका को देखकर, आज अपने वीर अंकल के गले नहीं लगोगी बेटा? वीर जी की बात सुनकर शिव्यांशिका के कदम आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों के आंसू को रोकने की कोशिश करती है। तभी वीर जी आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं तो वो उनके गले लग जाती है। अब तक शिव्यांशिका ने अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। शिव्यांशिका वीर जी से अलग होकर, कैसे हैं आप अंकल?
बीर जी मुस्कुराते हुए, तुम्हें देख लिया है तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। बीर जी की बात सुनकर शिव्यांशिका मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र दिशा जी पर जाती है, जो नासमझी के भाव से बीर जी को देखती है। बीर जी शिव्यांशिका की नज़रों में उमड़े सवाल को समझकर, ये दिशा है तुम्हारी आंटी। बीर जी की बात सुनकर शिव्यांशिका दिशा जी के पास जाती है और उनसे मिलती है। इतने सालों बाद सबसे मिलकर शिव्यांशिका बहुत खुश थी, पर वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। वहीं रुद्र जब से आया था तब से वो शिव्यांशिका को नोटिस कर रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि शिव्यांशिका अपने इमोशंस आसानी से किसी के सामने भी नहीं दिखाती। बहुत बदल चुकी है वो। बीर जी और दिशा जी शिव्यांशिका से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि शिव्यांशिका इंजर्ड है तो वो शिव्यांशिका को अपने साथ रघुवंशी विला चलने को कहते हैं। शिव्यांशिका बहुत मना करती है पर वो लोग नहीं सुनते हैं। बीर जी और दिशा जी के जिद के कारण शिव्यांशिका रघुवंशी विला आ गई थी। दिशा जी शिव्यांशिका से पहली बार मिली थी, पर शिव्यांशिका को उनसे मिलकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों पहली बार मिले हैं। दिशा जी की ममता ने शिव्यांशिका को फिर एक बार माँ के प्यार का एहसास करा दिया था। दिशा जी आज बहुत खुश थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद आज शिव्यांशिका के लिए लंच बनाएंगी, इसलिए वो किचन में चली गई। दिशा जी को किचन में जाता देखकर शिव्यांशिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। हालांकि उसे कुछ बनाने तो नहीं आता था, पर फिर भी वो चाहती थी कि थोड़ी बहुत उनकी मदद कर दे। दिशा जी शिव्यांशिका को किचन में देखकर, अरे शिव्यांशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्चा, कुछ चाहिए था तुम्हें? शिव्यांशिका बोली, नहीं आंटी मुझे कुछ चाहिए नहीं था, वो मैंने सोचा मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँ। रुद्र पीछे से आते हुए बोला, नो मॉम आप इसकी बात मत सुनिएगा, इसे कुछ बनाने नहीं आता, मैंने देखा है इसे। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है। हाँ तो ज़रूरी थोड़ी कि मुझे कुकिंग नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता, मैं थोड़ी बहुत मदद तो कर देती ना, एटलीस्ट उनकी चॉपिंग में मदद कर देती। रुद्र बोला, हाँ हाँ कुकिंग तो आती नहीं है, चॉपिंग क्या खाक करोगी, पता चला सब्जियां काटते काटते अपनी उंगली ही काट बैठी। शिव्यांशिका बोली, देखिए मिस्टर रघुवंशी आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। रुद्र बोला, देख रहा हूँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। दिशा जी रुद्र और शिव्यांशिका को ऐसे लड़ते हुए देखकर हैरान हो गई थी। वहीं रुद्र का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था, वो बच्चों की तरह शिव्यांशिका से लड़ रहा था। वहीं शिव्यांशिका जो अब तक इतनी शांत थी, वो रुद्र को देखकर उसके साथ बराबरी से लड़ रही थी। दोनों की इस तरह से नोक-झोंक देखकर दिशा जी को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो अपना खाना बनाना छोड़कर दोनों की नोक-झोंक देख रही थी। वहीं बीर जी भी इतना शोर सुनकर किचन की तरफ आ जाते हैं। वो किचन के बाहर खड़े होकर दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें बचपन वाले रूडी और शिवी याद आ जाते हैं, जो इसी तरह एक दूसरे से लड़ते थे। शिव्यांशिका बोली, मालूम है आप कितना सही बोल रहे हैं, खुद को बनाने कुछ आता भी है। रुद्र बोला, तुमसे अच्छा खाना बना लेता हूँ, इनफैक्ट तुम भूल गई मैंने उस दिन तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, वरना वो दूध और ब्रेड खाने वाली थी तुम तो, और तुमने तो मुझे बाद में थैंक यू भी बोला था, याद है कि वो भी भूल गई? शिव्यांशिका बोली, हाँ हाँ याद है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डिनर क्या बना लिया मुझे बता रहे हो। रुद्र बोला, हाँ तो तुमको तो वो भी बनाने नहीं आता। शिव्यांशिका गुस्से से रुद्र को उंगली दिखाकर, यू। रुद्र शिव्यांशिका की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर, हाँ हाँ मैं, क्या बोलो बोलो आगे। शिव्यांशिका बोली, बंदर। रुद्र शिव्यांशिका को घूरते हुए, तुमने मुझे बंदर कहा, रुको बताता हूँ मैं, कहकर रुद्र पास में पड़ा पानी का जग उठाता है और उसका पूरा पानी शिव्यांशिका के ऊपर फेंक देता है। रुद्र का ये एक्शन देखकर न केवल शिव्यांशिका बल्कि दिशा जी और वीर जी भी हैरान हो जाते हैं। शिव्यांशिका गुस्से से रुद्र को देखती है और अपने पास रखे दूध का जग उठा लेती है। दिशा जी शिव्यांशिका के हाथ में दूध का जग देखकर, नहीं नहीं शिव्यांशिका, उसे मना करती है। पर दिशा जी के बोलने से पहले ही शिव्यांशिका ने दूध रुद्र पर डाल दिया था। शिव्यांशिका रुद्र को दूध में भीगा हुआ देखकर, लो हो गया रुद्रदेव का दूध अभिषेक, कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। रुद्र को दूध में भीगा हुआ देखकर न केवल शिव्यांशिका बल्कि दिशा जी और वीर जी भी हंसने लगते हैं। अब भाई सबको अपने ऊपर हंसता देखकर रुद्र कहाँ चुप रहने वाला था। वो गुस्से से शिव्यांशिका को देखता है और कहता है, शिवी आज तो तुम गई, कहकर शिव्यांशिका के पास जाने लगता है।
रुद्र को अपने पास आता देखकर शिव्यांशिका जल्दी से किचन से बाहर भागती है तो रुद्र भी उसके पीछे भागता है। दोनों को इस तरह एक दूसरे के पीछे भागता हुआ देखकर वीर जी दिशा जी से कहते हैं, आज कितने सालों बाद इस घर में इस तरह से मस्ती हुई है। दिशा जी बोले, हाँ वीर, और रुद्र हमारे सामने तो बड़ा गुस्सैल बनता है, और देखो अभी दोनों किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे हैं, कहकर मुस्कुराने लगती हैं। वहीं शिव्यांशिका रुद्र को अपने पीछे आता देखकर जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है तो रुद्र उसके पीछे ऊपर की तरफ भाग जाता है। शिव्यांशिका अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लगाने लगती है पर तब तक रुद्र आ जाता है और उसे दरवाज़ा लगाने से रोक देता है। रुद्र शिव्यांशिका के करीब जाते हुए, क्या कहा था तुमने मुझे बंदर? तुम्हें बंदर दिखता हूँ। और क्या कहा? रुद्रदेव का दूध अभिषेक। अब देखो यह रुद्रदेव तुम्हारा दूध अभिषेक कैसे करता है। शिव्यांशिका पीछे की तरह जाते हुए हंसकर, नहीं नहीं मिस्टर रघुवंशी, मैंने तो मजाक किया था, आप बंदर बिल्कुल नहीं हैं। रुद्र शिव्यांशिका के करीब जाकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। तो क्या हूँ? रुद्र के इस तरह करीब खींचने से शिव्यांशिका चिहुक उठती है, उसकी धड़कनें शोर करने लगती हैं। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर शिव्यांशिका के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, वो रुद्र की आंखों में खो जाती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाता है। रुद्र के ऐसा करने से शिव्यांशिका जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। पर काफ़ी देर तक भी जब रुद्र कुछ नहीं करता शिव्यांशिका हैरानी से अपनी आंखें खोलती है और रुद्र की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। रुद्र बोला, तुम्हारा रूडी इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं है शिवी जो किसी लड़की की इजाज़त के बगैर उसे किस करे, कहकर शिव्यांशिका को छोड़कर चले जाता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका के फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए रुद्र को जाते हुए देखती है। इस बार तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, बीच में करवा चौथ भी पड़ गया जिसकी वजह से दवाई में गैप भी हो गया, तो कवर करने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। नहीं तो आप लोग जानते हैं मैं इतना लंबा गैप कभी नहीं करती हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक थी तो इस कहानी का पार्ट आ गया। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे का भी पार्ट जल्द ही लाऊंगी, आप लोग इंतज़ार करिएगा। बस उम्मीद रखिए मेरी तबीयत ठीक रहे तो मैं दोनों कहानियों के पार्ट लाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।